आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46 में दिया है, जब किसी संख्या के वर्ग से 78 की घात 2 घटाया जाता है तो उत्तर 6440 होता है ना। जब किसी संख्या के वर्ग से किसी संख्या का वर्ग कर दिया, उसमें से कितना करा है, 78 की घात 2 घटाया जाता है, तो उसमें से घटा देते हैं। अगर 78 की घात 2 तो हमें कितना मिलता है, 6460 प्राप्त होता है। ठीक है, 6460 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से x की घात 2 बराबर 6460। ठीक है, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। 78 का वर्ग कितना होगा, 78 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए दोस्तों, 8 8 64 हो गया। ठीक है, 7 का करेंगे तो 49, और 7 की गुणा 8 से करेंगे 56, और 56 का डबल जोड़ देंगे एक अंक छोड़ के। ठीक है, 56 का डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, ये जोड़ेंगे तो ये 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10। ठीक है, 5 और 1 6, तो ये हो गया दोस्तों 6084। ठीक है, 6084 हो गया। तो x की घात 2 बराबर, इसे करेंगे तो ये आएगा 4, 8 6 14 के 4, 4 और 1 5, 6 6 12। ठीक है, 12 544 आ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 1 से 9, और बी वाला ऑप्शन दिया है 1 से 13, और सी ऑप्शन दिया है 1 से 12, और डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 1 से 15। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये घात 2 है, इस इधर आएगी तो ये किस में बदलेगी दोस्तों, वर्गमूल के चिन्ह में, है ना। ये वर्गमूल में बदल जाएगी। 12544 वर्गमूल, है ना। 12544 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, आखिरी में 2 दूना 4 होता है ना, आखिरी में 2 अंक होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 4 आता है। तो 2 अंक किस में दिया है, केवल सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए दोस्तों, आखिरी में 4 दिया है, तो आखिरी में 4 कब आएगा, जब 2 गुणा 2 करोगे तभी तो आखिरी में 4 आता है ना। इस ऑप्शन के अनुसार तो ये सही होगा, सी वाला। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47 में दिया है, यदि किसी संख्या का घन 153 की घात 2 से घटाने पर, ठीक है, यदि किसी संख्या का घन किससे घटाने पर, 153 की घात 2, 153 के वर्ग से घटाने पर किसी संख्या का घन, मान लेते हैं वो संख्या x है और उसका घन घटा दिया। ठीक है, घटाने पर कितना प्राप्त होता है, घटाने पर 1457 प्राप्त होता है। ठीक है, हमसे पूछा है तो संख्या क्या है, संख्या पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो -x की घात 3 बराबर 1457। तो 153 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 153 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, 09 आएगा, है ना। अगर हम इसे इधर से देखेंगे तो इसे 2 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर 1 अंक होना चाहिए। अगर ये सिंगल डिजिट आ रहा है तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9 आया तो 0 बढ़ा सकते हैं। और 15 का करोगे दोस्तों तो 15 का होता है 225, 15 का वर्ग 225, और 15 की गुणा 3 से करेंगे, 15 3 45, है ना। इनकी गुणा होती है आपस में, 15 3 45, 45 का डबल एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे, है ना, 0 और ये 9। तो यहाँ से हो गया 9 0 9 5 14, और ये हो गया 3। ठीक है, 23,409 आ गया। तो देखिए दोस्तों, -x की घात 3, और ये इधर आएगा तो ये घटेगा कितना, 23,409। ठीक है, किस में से घटाएंगे, 1457 में से। ठीक है, तो ये आ गया 2, और यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 21,952, माइनस का आएगा 21,952, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर ये बदल जाएगा दोस्तों वर्ग घनमूल के चिन्ह में, घात इधर आएगी तो घनमूल में बदलेगी, 952। ठीक है, अब ये है दोस्तों किसका, 21,952, इसका हमें घनमूल निकालना कि घनमूल कितना आएगा। तो घनमूल के लिए ये देखिए दोस्तों, 2 कब आएगा, है ना, 2 किसके लास्ट में आता है ना, 2 किसका घन करने पर 2 आता है लास्ट में। तो आप करोगे 2 दूना 4 दूनी 8, नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 का करोगे नहीं आएगा, 4 का 4 चौक 16 चौक 4, 5 के भी नहीं आएगा, 6 छंग 36 छंगा 2 16 नहीं आएगा। अगर 7 का करोगे नहीं, 8 का करोगे 8 64। ठीक है, 64 की गुणा 8 से करोगे तो 8 के उसमें आएगा। ठीक है, 8 के
वर्ग करो, आखिरी में 8 होगा तो उस संख्या का वर्ग करोगे तो आखिरी में 2 आएगा। ठीक है, अब घनमूल की बात हो रही तो 3 अंक छोड़ देंगे हम, अगर वर्गमूल की बात होती तो 2 अंक छोड़ देते। तो घनमूल की बात हो रही है यहाँ पे तो 3 अंक हमने छोड़ दिए। अब ये देखिए दोस्तों, 21 से छोटा किसका घनमूल होता है ना, 21 से छोटा किसका घन होता है, ये देख लीजिए। 21 से छोटा किसका घन होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 है ना, 3 3 होती है 27, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 का होता है, तो इसका 28 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका 28 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्याएं, पहली ए मान लेते हैं, दूसरी हमने मान ली बी, और इनका योग कितना दे रखा है 45। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और उनका अंतर 19 है, ए माइनस बी, उनका अंतर कितना है 19 है, समीकरण सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात की हो, यानी कि ए और बी का मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसका तरीका ये है कि यहाँ पे नोमिनेटर इसका अगर क्या कहते हैं, इसका जो है गुणांक है ना, अगर गुणांक जो है एक है ना, ए और बी का अगर गुणांक जो है कोफिशिएंट अगर एक है तो क्या करते हैं हम, ए का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो उसका आधा करेंगे, तो दोनों को जोड़ोगे 9 5 14 के 4। ठीक है, 5 और 1 6, 64, 64 का आधा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 32। तो ए का मान आ गया 32, ये ए का मान होता है। ठीक है, और बी का मान अगर निकालोगे तो दोनों को घटा दो उसका आधा कर देते हैं, तो दोनों को घटाओगे 15, 15 में से 9 गए, कितने आएंगे 6। ठीक है, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2, 26, 26 का आधा कितना आएगा दोस्तों 13, तो ये कितना आएगा मेरे भाई 13। ठीक है, 32 हो गया और ये 13 हो गया, 32 13, इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 141 है, मध्य संख्या का मान क्या है, मध्य संख्या हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, मध्य संख्या जब पूछा है और तीन संख्याओं का योग दे रखा है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए मध्य संख्या का, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से तीन संख्याएं हैं, इनका योग हमें दे रखा है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, बीच की संख्या निकालनी है तो 3 से इसे काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 से तो 21। ठीक है, तो ये आगे बीच की संख्या 47। ठीक है, और अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ से एक अधिक होगी 48, और ये कितनी होगी 46 होगी। ठीक है, तो बीच की संख्या हमसे पूछा था, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया है तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। कैसे हैं, तीन विषम है। ठीक है, तीन क्रमागत विषम है, तीन पूर्णांक है 1 2 3, और ये कैसे क्रमागत हैं, तो पहला हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x+2 होगा, है ना, क्योंकि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है, वो हमेशा 2 2 के गैप से आगे बढ़ती हैं, है ना। यहाँ पे 2 जोड़ोगे, फिर यहाँ पे 2 जोड़ोगे, तो यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा x+4 आएगा। ठीक है, इसमें 2 जोड़ोगे तो x+4 आएगा। अब क्या दे रखा है कि पहली संख्या, पहली का 3 गुना, पहली का कितना है दोस्तों 3 गुना, तो 3x हो गया, बराबर क्या है, पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरी के कितना, तीसरा ये है। ठीक है, तीसरे के 2 गुने से इसका 2 गुना कर दिया कि उससे कितना अधिक है 3 अधिक है, तो प्लस का हमने 3 कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों 3x और ये गुना होगी तो ये 2x, 4 दूना 8, 8 + 3, इधर ला के घटाओगे तो ये x होगा, और 8 और 3 11। ठीक है, x बराबर 11 आ गया। तो पूछा है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा पूर्णांक हमसे पूछा हुआ है, तीसरा पूर्णांक कितना है x+4 है, तो +4 इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 15। ठीक है, 15 इसका आंसर होगा, तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा।